जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। तो श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का 30वां श्लोक आपकी सेवा में। श्लोक है, नाचा सक्रो में अवस्थातुम भ्रमतीव चा मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः। मित्रों, इसका अर्थ है, हे केशव, मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हो रहा हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण ही दिख रहे हैं। ये तो हो गया इसका अर्थ मित्रों। अब इसकी व्याख्या देखिए कितनी सुंदर है। हालांकि अर्जुन अपने अधैर्य के कारण ही युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ हो रहा। अधैर्य क्यों है? क्योंकि उसे दिखाई दे रहा है कि मुझे अपनों के साथ युद्ध करना है, जो मेरे अपने हैं, संबंधी हैं, खास हैं, विशेष हैं, जिनको मैं अत्यंत अधिक आदर देता हूँ, मान सम्मान करता हूँ, उनके साथ मुझे युद्ध करना। आचार्य हैं, पितामह हैं, मामा हैं, सबके साथ युद्ध करना। इसलिए अर्जुन अधीर हो रहा है, अधीर हो रहा है, युद्ध भूमि में खड़ा होने में असमर्थ हो रहा है। और अपने मन की दुर्बलता के कारण उसकी आत्मविस्मृति हो रही है। आत्मविस्मृति क्यों होती है? जब हम अंदर से, मन से कहीं कुछ दुर्बल होते हैं, कहीं कमजोरी महसूस करते हैं, तो हमारी स्मृति धीरे धीरे गायब होने लग जाती है, आत्मविस्मृति होने लग जाती है। दोस्तों, ऐसा मौका तब आता है जब भौतिक वस्तुओं के प्रति आपका अत्यधिक आसक्ति होती है। जो सामान, बहुत सारी चीज़ें हम रखते हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, कार है, और सारी चीज़ें हैं, या कोई और है, तो वो सारी चीज़ें अब गायब होने की उम्मीद पर पहुंच जाती हैं, तो हमें एकदम से करण आत्मविस्मृत से हो रहे होते हैं, परेशान हो जाते हैं, एकदम से सोच बिखर जाती है एकदम से हमारा। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन इन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों में ग्रस्त होते हैं। आत्मविस्मृत ज़्यादातर उन लोगों में होती है जो भौतिक परिस्थितियों से, जो हमारे आज के सामान्य हालात होते हैं, जब हम उनसे ज़्यादा आसक्ति होती है, ममता होती है, ज़्यादा लगाव होता है, तभी हमारी विस्मृति होने लग जाती है। अर्जुन को इस विजय में भी निराशा नज़र आ रही है। निराशा क्यों नज़र आ रही है? क्योंकि जबकि अर्जुन तो जीत जाएंगे, विजय निश्चित है उनकी, परंतु विजय किस कीमत पर मिलेगी, किस मूल्य पर विजय मिलेगी? हमने कुछ पाने के लिए क्या क्या खोया है, ये चीज़ हमें निराश करती है। कि हम जीत तो जाते हैं दोस्तों। कई बार आपने देखा होगा कि किसी कंपटीशन में, किसी विशेष में, किसी युद्ध में, किसी आपसी वैमनस्य में, मनमुटाव में हम अपने उसे लड़ जाते हैं, उनको हरा भी देते हैं, जीत भी जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि उससे हमें आत्मिक खुशी मिलती है? हमारी आध्यात्मिक खुशी होती है, आत्मा हमारी खुश होती है। हम दूसरों को दिखावे के लिए ज़रूर खुशी दर्शन करते हैं, लेकिन हमारे अंदर कहीं न कहीं अपना यह दुख ज़रूर रहता है, दुर्बलता ज़रूर रहती है, मन दुखी ज़रूर रहता है कि यार हमारा अपना ही खास था, हमें मजबूरन उसको हराना पड़ा, मजबूरन उसे मारना पड़ा, मजबूरन उसके साथ ये करना पड़ा। तो यही पोजीशन अर्जुन की हो रही है। और अर्जुन, कुछ भी हो, लेकिन अब आपका मन आत्मविस्मृत रूप से खुश नहीं रह सकता है। अर्जुन के साथ भी यही हो रहा है। अर्जुन जानता तो है कि विजय निश्चित है, भगवान कृष्ण साथ में हैं, धर्म और न्याय के मार्ग पर है, परंतु धर्म की मूल्य क्या चुकाना पड़ रहा है? हमें जो सामने दिखाई दे रहा है वो मूल्य चुकाना होगा। पितामह, आचार्य, मामा और दूसरे भाई बंधु, उन सब की हत्या कर सकते होगी, उन सब का वध करना होगा। ये कीमत हमें उस विजय के लिए देनी पड़ेगी जिस विजय की हम उम्मीद से बैठे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए निराशा ही महसूस होती है, उसमें खुशी, आंतरिक खुशी नहीं होती है। बस दोस्तों, ये हुआ 30वें श्लोक का अर्थ, व्याख्या। इसके आगे कल आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।